नमस्कार साथियों, मैं राहुल गौतम नॉलेज की स्टोन में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप स्वस्थ और मस्त होंगे। आज है हमारा उत्तर प्रदेश पुलिस का रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 12, जो आपके लिए यूपी पुलिस के लिए एक बहुत ही अच्छा होगा, सही होगा, क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चन जो हैं वे हमारे पुराने प्रश्न पत्रों से लिए गए हैं। ये जो हमारा पहला क्वेश्चन है, ये हमारे शब्दों का तर्कपूर्ण क्रम उस चैप्टर का है। 4 प्रकार के होते हैं वैसे शब्दों के तर्कपूर्ण क्रम जो होते हैं। तो इसमें जो है हमारे इंक्रीज बढ़ता हुआ क्रम या घटता हुआ क्रम लेते हैं। तो इसमें जो हमारा है, तो इसमें हमारे दिया गया है, तो इसमें हमें देखना है कि सबसे बड़ा कौन सा है। जैसे कि महाद्वीप, सबसे बड़ा कौन सा है हमारा महाद्वीप। उससे छोटा कौन सा है हमारा महाद्वीप, छोटा कौन सा है देश। उससे छोटा राज्य। उससे छोटा कौन सा है हमारा राज्य से छोटा शहर। फिर है नगर पालिका। क्या है नगर पालिका। नगर पालिका 2, 5, 2, 5, 2, 1, 5, 2, 1, 5 हमारा है ऑप्शन नंबर 3। ठीक, 2, 1, 5, 3, 4, तो हमारा ये सही उत्तर होगा। ये हमारा प्रश्न नंबर 2। ये हमारा दिशा परीक्षण का सवाल है। तो इसमें क्या कह रहा है, सबसे पहले हमें इसमें दिशा का ज्ञान होना चाहिए। दिशा का पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ई क्यू के 5 फुट दक्षिण में है, के क्यू के 5 फुट पश्चिम में है, एल क्यू के पूर्व में है, वी ई के 5 फुट पश्चिम में है, आई ई के 15 फुट पूर्व में है। आई से वी तक पहुंचने के लिए एक व्यक्ति को कितनी और किस दिशा में चलना चाहिए। तो सबसे पहले जो ई है हमारे क्यू के दक्षिण में है, ई जो है हमारे क्यू के दक्षिण में है, दक्षिण नीचे होगा, क्यू के दक्षिण में है। के क्यू के 5 फुट पश्चिम में है, के क्यू के पश्चिम किधर होगा, इधर होगा, के 5 फुट, 5 फुट पश्चिम में है। एल क्यू के पूर्व में है, एल क्यू के पूर्व में है। वी ई के 5 फुट पश्चिम में है, वी ई के 5 फुट कौन है, वी ई के 5 फुट पश्चिम में है। आई ई के 15 फुट पूर्व में है, आई 15 फुट, आई कितना है 15 फुट पूर्व में। तो आई से वी तक पहुंचने के लिए एक व्यक्ति को कितनी दूर और किस दिशा में चलना पड़ेगा। आई से वी तक, तो आई से ई तक कितने फुट है, 15 फुट है। और वी ई से वी तक कितने, वी से ई तक कितने फुट है, 5 फुट है। तो हमें कहां तक जाना है, आई से वी तक। तो आई से वी तक पहुंचने के लिए हमें किधर चलना पड़ेगा, पूर्व से पश्चिम कितना फुट, 20 फीट। कितना चलना, 5 और 15 कितने हो जाएंगे, 20। तो 20 फीट पश्चिम, तो हमारा 20 फीट पश्चिम चलना पड़ेगा उसे आई से वी तक। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, 20 फुट पश्चिम। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3। उस विकल्प का चयन करो जो उन अभ्यर्थियों का प्रतिनिधि करता है जिन्हें नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में बाएं से दाएं क्रमिक रूप से रखने पर अक्षर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। ये हमारा सीरीज का क्वेश्चन है। ये इंपोर्टेंट 7 प्रकार की होती है, लेकिन जो मोस्ट होती है वो 4 प्रकार की होती है। संख्याओं की श्रृंखला, अक्षरों की श्रृंखला, मिश्रित श्रृंखला, मैंने 3-4 प्रकार की होती है। तो इसमें सबसे पहले
हम देखना अब क्या बनना है। जी से एम से पहले क्या है, जी, बी के बाद ओ, एल जी एम ओ, जी एम, एल जी, एल जी एम बी ओ, एल जी, एल जी एम बी ओ, एल जी एम बी ओ, एल जी एम बी ओ। तो इसका क्या आएगा, जी ओ एल बी जी, जी ओ एल बी जी। तो हमारा कौन सा आंसर होगा इसका, आंसर नंबर पहला, जी ओ एल बी जी। तो हमारा कौन सा उत्तर होगा, जी ओ एल बी जी। ये हमारा क्वेश्चन, ये हमारा क्रम व्यवस्था का क्वेश्चन है। क्रम व्यवस्था ये 3 प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है, व्यवस्थीकरण और जो किसी भी मतलब सीरीज को साइड दक्षिण या पश्चिम में बैठाते हैं। तो इसमें क्या कहता है, 7 दोस्त हैं, कीर्ति, सिया, अमित, प्रीति और दीपक। जीत और परी में से प्रत्येक ने एक परीक्षा में अलग अलग अंक प्राप्त किए हैं। परी ने कीर्ति से अधिक अंक लेकिन सिया से कम प्राप्त किए हैं। दीपिका ने प्रीति से कम लेकिन अमिता से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। कीर्ति ने प्रीति से अधिक लेकिन परी से कम अंक प्राप्त किए हैं। सिया ने सर्वोच्च अंक प्राप्त नहीं किए। सिया ने सर्वोच्च अंक प्राप्त नहीं किए। तुम निम्नलिखित में किसने प्रीति से अधिक अंक प्राप्त नहीं करे। तो सबसे पहले क्या है, परी ने कीर्ति से अधिक, परी ने कीर्ति से अधिक, परी ने कीर्ति से अधिक लेकिन सिया से कम, लेकिन सिया से कम। दीपिका ने प्रीति से कम, दीपिका ने प्रीति से कम, दीपिका ने प्रीति से कम लेकिन अमिता से अधिक। अमिता से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। कीर्ति ने प्रीति से अधिक लेकिन परी से कम अंक प्राप्त किए हैं। कीर्ति ने प्रीति से अधिक, कीर्ति ने प्रीति से अधिक, प्रीति से अधिक लेकिन दीपिका, कीर्ति ने प्रीति से अधिक लेकिन परी से कम करे हैं। सिया ने सर्वोच्च अंक प्राप्त नहीं करे। तो सिया से वो ज्यादा किसने करे हैं। अब कौन रह गया इसमें, कीर्ति, सिया, अमित, प्रीता, दीपिका, परी। तो परी, दीपिका, कीर्ता, कौन रह गया, अमिता। अमिता होगी, परी होगी, सिया होगी। तो निम्नलिखित में किसने अधिक अंक प्राप्त नहीं किए हैं। कीर्ति, प्रीति से अधिक अंक प्राप्त नहीं करे हैं। तो किसने नहीं करे, अमिता ने। अमिता ने प्रीति से अधिक अंक प्राप्त नहीं किए। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। कोडिंग डिकोडिंग मेनली 7 प्रकार की होती है, लेकिन इंपोर्टेंट जो होती है वो 4 प्रकार की होती है। लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग, वर्ड कोडिंग, बाइनरी कोडिंग, 5-6 प्रकार की होती है। मैन मेरिट यूएस को 10 के रूप में कोडिट किया जाता है और ऑब्जेक्शनेबल को 12 के रूप में कोडिट किया जाता है। तो PRET प्रेप्टोरी को किस रूप में लिखा जाएगा। तो क्या कह रहा है, MERITORIUS को 10 के रूप में कोडिट किया जाता है। और ऑब्जेक्ट ने OBJECTION
ए बी एल ई को 12 के रूप में लिखा जाता है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, MERITORIOUS RIOUS 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, जिसमें से एक घटा के 12 आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 -1 10। अब क्या बचा हमारा? PREPATORY 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 -1 8। इसका उत्तर क्या होगा? 8 आएगा। तो हमारा कौन सा सो होगा? पहला आंसर सही होगा 8। हमारा क्वेश्चन, इस सीरीज का क्वेश्चन है ये, श्रृंखला को पूरा करो, कौन सा अक्षर समूह प्रश्न चिन्ह को प्रस्तावित करेगा? कौन सा उत्तर? तो हमारा S 19 पे आता है, 17 15 13, सब में कितने हो रहे हैं? -2। 13 में से -2 जाएंगे, कितना बचेगा? 11। 11 पे क्या आता है? K। अब हम किसे करेंगे? R को। R कितने पे आता है? 18 14 10 6, कितना हो रहा है? -4 -4 कितने बचेंगे? B KZB। तो हमारा कौन सा उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर 3। ऐसे ज्यादातर कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन में हमें जो अल्फाबेटिकल होते हैं उनके हमें नंबर याद होने चाहिए, जब भी हम सवाल को आसानी से कर सकते हैं। तो इसका उत्तर कौन सा होगा हमारे? ऑप्शन नंबर 3 KZB। ये हमारा डायरेक्शन का सवाल है। सिम्हा एक कार को उत्तर की ओर चलाने लगता है। 30 मीटर चलाने के बाद वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और 40 मीटर चलाता है। 40 मीटर चलाता, और फिर वह पूरब की ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलाता है, और फिर उत्तर की ओर 10 मीटर चलाता है। तो वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है? तो सबसे पहले हमें इसमें दिशा का ज्ञान होना चाहिए। पूर्व पश्चिम, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। सिम्हा उत्तर की ओर चलाने लगता है। सिम्हा जो है उत्तर की ओर चलाने लगता है, उत्तर की ओर। 30 मीटर चलाने के बाद 30 मीटर चलाने के बाद वह दक्षिण की ओर मुड़ जाता है। दक्षिण की ओर क्या? अपोजिट मुड़ जाएगा, दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। 30 मीटर चलाने के बाद वह दक्षिण की ओर मुड़ जाता है और 40 मीटर चलता है, 40 मीटर चलता है। फिर वह पूरब की ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, 20 मीटर चलता है, और फिर वह उत्तर की ओर 10 मीटर चलता है, उत्तर की ओर 10 मीटर चलता है। अब वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है? आरंभिक बिंदु कहां था इसका? यहां था आरंभिक बिंदु। कितनी दूर है? 20 मीटर। आरंभिक बिंदु से 20 मीटर है। कितनी दूर है यहां से? 20 मीटर। तो कौन सा होगा हमारा? ऑप्शन नंबर दूसरा। कितनी दूर है आरंभिक बिंदु से? 20 मीटर।
तो इसका उत्तर दूसरा सही होगा। ये हमारा रक्त संबंध का क्वेश्चन है और ये हमारा उत्तर प्रदेश में फेवरेट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपको एक मिलना ही मिलना है रक्त संबंध का, एक या दो वैसे दो आते हैं। तो क्या कह रहा है, P प्लस क्यू गुना R प्लस S है तो ये हमें निकालना है P प्लस क्यू। तो P क्यू का पिता है, P जो है क्यू का पिता है, P क्यू का पिता है, Q गुना R, Q R की पत्नी है, Q R की पत्नी है, R प्लस S, R S का पिता है, R S का पिता है, R S का पिता है, S भाग T, यह भाग आएगा, S T की बहन है, S T की बहन है, S जो है T की बहन है, S T की बहन है। तो P का T से तो क्या लगेगा, P T से तो T का क्या लगेगा, नाना लगेगा, नाना। तुम्हारी माताजी के पिताजी क्या लगेंगे, तुम्हारे नाना लगेंगे। तो हमारा कौन सा उत्तर सही होगा, उत्तर होगा हमारा दूसरा सही, नाना लगेंगे, जो P T का नाना लगेगा। ये हमारा गलत है। एक कॉलेज वाद विवाद में कुछ मित्रों को दो बराबर टीमों ए और बी में विभाजित किया गया। सविता, कविता, नमिता, दिया, प्रिया और रिया मित्र हैं। वे एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं और दो पंक्तियों में एक दूसरे के सम्मुख बैठे हैं और यह भी जानते हैं कि प्रिया किसी भी पंक्ति के छोर पर नहीं है। कविता रिया की पड़ोसी है। दिया रिया से बाएं से दाएं दूसरे स्थान पर बैठी है और जीतने वाली टीम का भाग नहीं है। नमिता टीम ए की सदस्य है जो दिया के विकर्णतः विपरीत बैठी है। टीम बी के सदस्य कौन कौन है, टीम बी के सदस्य कौन कौन हैं। ये हमारे सवाल होते हैं बैठक क्रम व्यवस्था, एक हो सीटिंग बैठने क्रम व्यवस्था, एक हो सीटिंग प्लान। तो इनमें से हमारे क्वेश्चन मिलने ही मिलने होते हैं हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस में। तो इसमें क्या कह रहा है, कविता, सविता, कविता, नमिता, दिया, प्रिया और रिया मित्र हैं। वे एक दूसरे के साथ दो पंक्तियों में एक दूसरे के सम्मुख बैठे, दो पंक्ति हैं जो एक दूसरे के सम्मुख बैठी हैं, दो जो एक दूसरे के सम्मुख बैठी हैं। हम ये जानते कविता रिया की पड़ोसी है। कविता जो है रिया की पड़ोसी है, कविता रिया की पड़ोसी है। दिया रिया के बाएं दूसरे स्थानों पर है, दिया रिया के बाएं दूसरे स्थान पर है और जीतने वाली टीम का भाग नहीं। नमिता टीम ए की सदस्य है, नमिता टीम ए की सदस्य है, नमिता। प्रिया किसी भी पंक्ति के छोर पर नहीं है, तो प्रिया कहां जाएगी, बीच में। प्रिया किसी भी छोर पर नहीं है। दिया, नमिता टीम ए की सदस्य है, नमिता टीम ए की सदस्य है जो दिया के विकर्णता बैठी है, दिया के विकर्णता बैठी है नमिता। तो दिया किधर बैठी है, दिया के विकर्णता कौन बैठी है, नमिता। यहां है प्रिया, प्रिया। तो दिया के विकर्णता विपरीत टीम बी के सदस्य कौन कौन हैं, टीम बी के सदस्य हैं दीपक, कविता, रिया। कविता रिया कविता दिया रिया, कविता दिया रिया। तो कौन सा उत्तर होगा हमारा, पहला, कविता रिया दिया। सविता यहां जाएगी हमारी सविता। तो हमारा कौन सा उत्तर होगा, हमारा पहला सही होगा, कविता रिया और दिया। ये हमारी ए टीम है, ये हमारी बी टीम है। तो इसका उत्तर हमारा पहला उत्तर सही होगा इसका। ये हमारे न्याय संगत का क्वेश्चन है, न्याय संगत। इसमें कथन दिया होता है और हमारा निष्कर्ष दिया होता है। जैसा हमारा कथन होता है उस हिसाब से ही हम उसका निष्कर्ष निकालना पड़ता है।
कथन में ही जो हमारे कथन में बात दी गई होती है ना, हमें निष्कर्ष में हमें वही बात माननी पड़ती है। कुछ इरेजर पेंसिल हैं, कुछ यू क्या है हमारा, यू है हमारा पेन, कुछ पेन शार्पनर है, कुछ पेन, ये पेन है, यू हमारा क्या है शार्पनर, शार्पनर, कुछ पेन शार्पनर है, कुछ शार्पनर पेंसिल हैं, कुछ शार्पनर पेंसिल है, कुछ शार्पनर पेंसिल हैं, सभी पेंसिल इरेजर हैं, सभी पेंसिल सभी पेंसिल इरेजर हैं, सभी पेंसिल इरेजर हैं, कुछ इरेजर शार्पनर हैं, कुछ इरेजर शार्पनर हैं, बिल्कुल सही बात है, कुछ इरेजर शार्पनर हैं, हाँ सही है, कुछ पेन इरेजर हैं, कुछ पेन इरेजर हैं, बिल्कुल गलत। तो हमारा कौन सा उत्तर सही होगा, केवल दूसरा, कौन सा होगा, केवल दूसरा, केवल निष्कर्ष ना, केवल पहला, दूसरा होगा ये, केवल पहला अनुसरण करता है, हमारा कौन सही होगा, पहला, केवल पहला अनुसरण करता है। निम्नलिखित समीकरणों को सही बनाने के लिए किन किन संख्याओं को आपस में बदलना पड़ेगा, कौन कौन सी संख्याओं को आपस में बदलना पड़ेगा। तो पहले देखो, पहले 6 12 15 नहीं, तो हमें क्या होगा, 12 गुना 5 भाग 15 प्लस 16 माइनस 14 बराबर 6, 12 गुना 1/3 प्लस 2, 3 चौक 12, 4 प्लस 2 बराबर 6, हमें कितनी निकालनी, 6, तो हमारा कौन सा उत्तर सही होगा, कौन सा उत्तर सही होगा हमारा, 3, 6 और 12, कौन सा उत्तर सही होगा हमारा, 6 और 12। निश्चित कूट में एनुअल को, निश्चित कूट में एनुअल को OJMFJ के रूप में कोडित किया जाता है और BARREL को OJIRT के रूप में कोडित किया जाता है। BARREL को OVIZY के रूप में कूटबद्ध किया जाए तो बोतल को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा, ANN UAL एनुअल, OZF MZ के रूप में कोड किया जाता है। तो BARREL को OVIIZY के रूप में कोडित किया जाता है। तो किसमें क्या आएगा, AJ, ये इसका अपोजिट है, ये इसका अपोजिट है, मतलब एक ये जो है ये अपोजिट है, इसमें ये इसका अपोजिट है, ये इसका अपोजिट है, ये इसका अपोजिट है, ये इसका और ये इसका, ये अपोजिट दिए गए हैं इसमें, ठीक है। तो हम इस तो बोतल का क्या होगा, BOTTLE, तो बोतल का क्या होगा, EVLOGGE
ओ, ओ का एल होगा, बी का वाई होगा, वी ओ जी जी एल वाई, वी ओ जी जी एल वाई कौन सा उत्तर होगा हमारा? ऑप्शन नंबर पहला सही, वी ओ जी जी एल वाई। हमारी श्रृंखला दी गई है, निम्नलिखित श्रृंखला में दी गई लुप्त अंक, प्रश्न में दी गई श्रृंखला में लुप्त अंक ज्ञात करो। जो हमारी श्रृंखला दी गई है इसमें हमें लुप्त पद ज्ञात करने हैं। 101, 106, 113, 102, 115, 117। इसमें कितना हो रहा है? +2, +2, +2, +4, नहीं +4 नहीं, -4, -4, तो कितना आएगा? 98। तो हमारा कौन सा उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर 4। कौन सा उत्तर होगा? 98। हमारा 98 जो होगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। एम ओ का ये हमारा रक्त संबंध का क्वेश्चन है। एम ओ का पिता है, एम ओ का पिता है, एम ओ का पिता है, पी ओ की बहन है, पी ओ की बहन है, क्यू एम की बहन है, एम क्यू एम की बहन है, एन ओ का पुत्र है, एन ओ का पुत्र है, आर ओ की पत्नी है, आर ओ की पत्नी है, पी का आर से क्या संबंध है? पी का आर से तो क्या लगेगी? पी आर की नंद। ऑप्शन नंबर 4, पी आर की क्या लगेगी? नंद। तुम्हारी वाइफ की, तुम्हारी बहन क्या लगेगी? नंद लगेगी। ये हमारा अवधारण। क्या पश्चिम फिल्मों भारतीय दर्शकों के लिए अनुपयुक्त हैं? क्या मतलब एक कथन कह रहा है हमारे से, क्या ये तर्क का है, क्या पश्चिमी फिल्में, कथन और पूर्व धारणा, क्या पश्चिम फिल्में भारतीय दर्शकों के लिए अनुपयुक्त हैं? तो उसका कथन करा, हाँ वे एक ऐसी संस्कृति का चित्रण करते हैं जो हमारी संस्कृति से बिल्कुल भिन्न है और हमारी संस्कृति मूल्यों पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। मतलब उसने कोई ऐसी बात नहीं बोली जो मतलब उसने बोली अनुपयुक्त है नहीं है, तो ये प्रबल नहीं है, क्योंकि उसने जब हमारे कंडीशन रखता कि ये वो चीज करते हैं तो फिर ये हमारा गलत हो जाता। तो इसलिए हम ये कह नहीं सकते कि उनकी मतलब हम पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। तो ये हमारा ये अवधारणा हमारी ये हम हाँ वे ऐसी संस्कृति का चित्रण करते हैं जो हमारी संस्कृति से बिल्कुल भिन्न है और हमारी संस्कृति मूल्यों पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। ठीक है, तो ये हमारा प्रबल नहीं है। नहीं, क्योंकि वे विभिन्न संस्कृति और समाज के बारे में हमारे ज्ञान में सुधार करते हैं। तो ये तो हमारा ये भी अनुपयुक्त नहीं है। तो हमारा कौन सा होगा? पहला। ये भी हमारा मतलब इसमें कोई बात नहीं कही, तो हमारे दोनों ही हमारे प्रबल नहीं है। ये हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन का सवाल है। 4 गुना 6 माइनस, गुना का अर्थ क्या है? घटाना। 6 माइनस का अर्थ जोड़, 2 भाग घटाना, 2 जोड़ घटाना और गुना भाग, प्लस माइनस गुना भाग, भाग का अर्थ गुना, तो भाग का अर्थ क्या अर्थ होगा? गुना 4। प्लस का अर्थ क्या है? भाग 6
माइनस का अर्थ है +2, भाग का अर्थ है गुना, गुना 4। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 14 में 6 गए 8 प्लस 4 दूनी 8, अब छाड़ दो 8 बटे 8 4 2 2 गुना 4 बराबर 8। तुम्हारा कौन सा उत्तर होगा? 8। 8 तो इसमें है भी नहीं। तो फोर गुना 6 गुना का अर्थ है घटाना, प्लस का अर्थ है प्लस का घटाना, माइनस का अर्थ है जोड़, भाग का अर्थ है गुना 4, प्लस का अर्थ है भाग 6, माइनस का अर्थ है जोड़ +2 और भाग का अर्थ है गुना 5, गुना 5। 14 में 6 गए 8 प्लस 4 दूनी 8 भाग 8, 2 गुना 5 10। तुम्हारा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर पहला। कौन सा होगा उसका? 10 होगा। ये हमारा कथन और पूर्व धारणाएं। स्कूल फुटबॉल टीम के कप्तान ने अंतर विश्वविद्यालय फुटबॉल प्रतियोगिता में 8 मैच खेलने के लिए केवल 13 खिलाड़ियों का चयन करा। मतलब कि स्कूल की फुटबॉल टीम है, उसमें खिलाड़ियों को मतलब प्रतियोगिता के मैच खेलने के लिए केवल 13 खिलाड़ियों का चयन किया। सभी मैच के लिए पर्याप्त संख्या में फुटबॉल खिलाड़ी हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि जब किसी के कप्तान ने चयन करा तो बिल्कुल हो सकते हैं। कप्तान मैच में खेलेगा, ये बात इसमें कहीं नहीं गई कि कप्तान मैच में नहीं खेलेगा, लेकिन हमारा कौन सा, क्या सभी मैचों के लिए पर्याप्त संख्या में फुटबॉल खिलाड़ी हो सकते हैं? स्कूल फुटबॉल टीम ने कप्तान ने अंतर विश्वविद्यालय फुटबॉल प्रतियोगिता के सभी 8 मैच खेलने के लिए केवल 13 खिलाड़ियों का चयन किया। तो सभी मैच के लिए पर्याप्त संख्या में फुटबॉल खिलाड़ी हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। कप्तान सभी मैचों में खेलेगा, इसमें ये बात नहीं की। तो हमारा कौन सा उत्तर होगा? पहला, केवल वन धारणा निहित है। कौन सा होगा इसका? केवल वन ही निहित है, कथन और पूर्व धारणा। सभी मैचों के लिए पर्याप्त संख्या में फुटबॉल खिलाड़ी हो सकते हैं। ये हमारा ठीक है LT6 MP24 OK60 VX 210 12 13 +1 13 2 15 +2 15 2 17 15 3 18 15 3 18 18 पे क्या आएगा? R। क्या आएगा? R। 6 चौक 24 20 16 11 -4 -5 11 में से 6 जाएंगे, क्या बचेगा? 5। 5 पे क्या आता है? माइनस के 6, तो क्या आएगा? E। तो RE। तो इसमें RE से कौन सा है?
क्वेश्चन नंबर 4 RE 120, तो इसका उत्तर कौन सा होगा? 4 RE 120। ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। यदि किसी कूट भाषा में फी ROUGH को के रूप में लिखा जाता है और AXBRMU को UFKUT के रूप में लिखा, इस कूट में ब्राउन को किस रूप में लिखा जाएगा? FRGHK को DAJKY और AXRMB UFKQT के रूप में लिखा जाता है, रूप में लिखा जाता है। छः 18 7 8 11 4 1 26 11 25 -2 FRGHK DAJKY DAJKY कितना हो रहा है? 6 में 4 गए, -2, 18 में से 1 गए, 17 थोड़ा सा। ये हमारे वर्गीकरण क्वेश्चन है। ORB GWS BHS XMG ANJ OSF HRV AMW।